ज्यादा नहीं। और अगर सिर्फ एक शादी मुल्क अरब में अगर होती एक शादी पर, तो ज़िनाकारी परवान चढ़ जाती। क्योंकि औरतों के पास कमजोरियां रहती हैं, हर महीने में 3 से लेकर 10 दिन तक उसके पास जो पीरियड का टाइम होता है, वो अरब की जमीन गर्म है, अरब का माहौल गर्म है, अरब का कल्चर गर्म है। आप हज के मौके से जाएं, 1 महीना रह के देखें, आप खजूर खा के रमजान में जाएं, दिन भर रोजा रखें और खजूर खा के इफ्तार करें और शहरी के टाइम में इफ्तार करें। लोगों का बारहा का तजर्बा है कि हिंदुस्तान में रोजा रखने के बाद तो आदमी हिलने लगता है, मगर हरमैन तैयबैन जहाँ गर्म हवा 16-16 घंटे का दिन होता है, वहां रोजा रखने के बाद आदमी ताकतवर और दबंग होकर वहां से वापस लौटता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के तजर्बात इस फकीर की जिंदगी में भी है, मैंने महसूस किया है। आज की तारीख में अरब की आबो हवा गर्म, खजूर वहां की ग़िज़ा है, वहां बासमती चावल नहीं होता, वहां अजवा खजूर होता है। अजवा खजूर जो 7 डेली खा ले, कोई जहर कोई जादू टोना का कोई असर नहीं होगा। और हिंदुस्तान में वह 5 बोतल ब्लड चढ़ा ले, उतनी ताकत ना होगी जितना 7 अजवा खजूर खाने के बाद बदन में ब्लड और गर्मी पैदा हो जाएगी। तो अब अगर वहां सिर्फ एक बीवी पर इस्लाम का कानून वहां एक मशरूत रहता कि सिर्फ एक बीवी करेगा, तो फिर ये बताएं कि 10 दिन तक जब औरतें कमजोर रहती हर महीने पीरियड में, उस जमाने में वो गर्म माहौल में रहने वाला मर्द वो क्या करता? उसे तो ज़िनाकारी का रास्ता इख्तियार करना पड़ता, क्योंकि औरतों के पास उस वक्त में जाना हराम है। 1 साल 2 साल के बाद औरतें बच्चा तवल्लुद पैदा करती हैं, 10 दिन से लेकर 40 दिन तक वो नफास के खून में रहती है। उस हालत में वहां के गर्म माहौल में पलने वाला मर्द, उसे हाजत है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेगा बताएं? तो फिर वो ज़िनाकारी का दरवाजा चोर दरवाजे से खुलता रहेगा। इस्लाम दीन फितरत का नाम है, वहां के कल्चर का ख्याल करते हुए इस्लाम ने 4 औरतों से शादी का परमिशन दे दिया, ताकि कहीं से भी ज़िना चोर दरवाजे से भी दाखिल ना हो सके, निकाह आम हो जाए ताकि ज़िना दुनिया से मिट जाए। ज़िनाकारी, ज़िना का कीड़ा बरकतों को मिटाता है, ज़िना का कीड़ा आने वाली नस्लों को मिटाता है, ज़िना का कीड़ा समाज से बरकतों को खत्म करता है, ज़िना ज़लज़ला को लाता है, ज़िना सुनामी तूफान लाता है, ज़िना एड्स लाता है, ज़िना आने वाली नस्लों को बुज़दिल, डरपोक और हिजड़ा बना देता है ज़िना। इसलिए इस्लाम के नजदीक ज़िना बहुत मज़मूम फेल है। हदीस में आया है कि जब एक शख्स ज़िना करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत को गवारा नहीं होता कि वो शख्स हालत ईमान में ज़िना करे। अल्लाह तबारक व तआला अगर हिल्म से काम नहीं ले, उसी वक्त उसको जमीन में धंसा दे, उसी वक्त आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे। लेकिन अल्लाह का एक नाम हलीम है, हिल्म वाला है। अल्लाह हिल्म से काम लेता है, यानी अल्लाह फौरी अजाब नहीं देता। अल्लाह हिल्म से काम, जिसको अपनी जबान में कह लें सब्र से काम लेता है, तहम्मुल से काम लेता है। अल्लाह तबारक व तआला का नाम हलीम है, वह हिल्म से काम लेता है, इसीलिए फौरी अजाब नहीं देता। वरना इतना खतरनाक काम है ज़िना करना कि अल्लाह फौरी जमीन में धंसा दे। मिशका शरीफ की हदीस में आया है, जब आदमी ज़िना करता है, उसका ईमान उनके सीने से निकलकर छतरी और साइबान की तरह उनके सर पे हो जाता है। ईमान उसका निकल के साइबान की तरह सर पे चला जाता है। जब कोई शराब पीता है, अपने दोस्तों के साथ बैठकर बोतल में डाल के लगाता है, जाम कसता है, उस वक्त उसका ईमान सीने से निकल के उसके सर पे चला जाता है। और जब वह उस काम से अलग होता है, तब उसका ईमान फिर उसके सीने में चला जाता है। अगर उस हालत में वह मर जाए ज़िना करते करते, तो क्या हाल होगा? शराब पीते पीते मर जाए तो क्या हाल होगा? इसलिए एक कौम मुस्लिम अपने आने वाली नस्लों को शराब और ज़िना से बचाने के लिए सख्त कदम उठाना होगा। और आज काफिरों का देखा देखी यह दोनों खतरनाक बीमारियां मुस्लिम समाज में सरायत कर रही हैं। भले ही तुम्हारे यहाँ ना हो, वरना हिंदुस्तान के 90% खित्तों में मुस्लिम समाज में कसरत से अब शराब पी जा रही है। क्यों? आलिम का अदब नहीं रहा, तकरीर का अदब नहीं रहा, जुमा के खिताब का अदब नहीं रहा। हम सबसे बड़े हैं, ये मौलाना 2000 पे कमाने वाला, ये हमको क्या समझाएगा? ये अपने आप में रहे। ये बेअदबी ने मेरे बच्चों को ज़िनाकार बना दिया, इस बेअदबी ने मेरे बच्चों को शराबी बना दिया। पहले तो काफिर शराब पीते थे, उसका तो कोई मामला ही नहीं है। अब वो जो दुनिया में जैसे चाहे जिए, मरने के बाद तो सीधे जहन्नम की खतरनाक आग में वो जाए। यहाँ अरबों में खेलें, खरबों में खेलें, 50,000 एकड़ जमीन का मालिक बन जाए, या
50,000 फैक्ट्री का ओनर बन जाए या फिर उसके पास करोड़ों की कारें दौड़े, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन ऐश कर लें, 70 साल 80 साल, 70 साल 80 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। और मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। सीधे फिनारे जहन्नम, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ये बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े खरबपति, थोड़ा सा सब्र तो कर ले आप। और फिर दुनिया तो खत्म तो होना ही है, दुनिया को तो खत्म उजड़ना ही है, सबको तो मरना ही है। चाहे मैं 1000 मौलाना रहूं, पीर रहूं, कुतुब रहूं, अब्दाल रहूं, ऐसा नहीं कि मुझको नहीं मरना है। सबको मौत का मजा चखना है और सबको कब्र में जाना है, हिसाब किताब देना है। सारे सब लोग मर रहे हैं, मौलाना मर रहे हैं, पीर फकीर मर रहे हैं, काफिर मर रहे हैं, कोई जलजला में मर रहा है, कोई तूफान में मर रहा है, कोई शादी की महफिल में नाचते नाचते मर रहा है। मरना तो सबको है। ये बता दे, सेना करते टाइम में जब ईमान छत की तरह ऊपर में चला जाता है सीने से निकल के, उस हालत में अगर मर जाए तो क्या हाल होगा। शराब पीने की हालत में जब वह ईमान सीने से निकलकर साइबान की तरह छत पे हो जाता है, उस वक्त अगर मौत आ जाए तो क्या हाल होगा। उस वक्त झूठ और साहब सूद खाते हुए अगर मौत आ जाए, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। और आज 24 घंटे मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, मेरी जिंदगी के हालात कैसे हैं, सबको मालूम है। नमाज में 10 मिनट और झूठ में पूरे 24 घंटे, आप अस्कार तस्बीह में 10 मिनट, फजूल गोई में सारा वक्त गुजर रहा है। बस अखबार पढ़ने में 10 घंटे, कुरान पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं गुजर रहे हैं। झूठों की महफिल में बैठता हूं, जलसे में साल में एक बार बैठना पड़ा तो जैसे चूटी काट रही हो, कुर्सियां खाली हो जाती है। लोगों को नींद बहुत प्यारी है, घर जाना है, साल भर सोया, रोजाना 10 घंटे सोया, पेट नहीं भरा। और आज अगर 5 घंटे 10 घंटे जाग कर अगर तू मशाइख को देख लिया, तकरीर तुमने सुन ली, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। कम से कम एक दिन तो निकाल ले, एक रात, ताकि जी भर के मजलिस में रह, अल्लाह का जिक्र सुन, सलाम और दुआ के साथ यहां से जा। नहीं, सोने वाला वो क्या रहने वाला है, पेट भर खाने वाला वो क्या महफिल में रहने वाला है। जिसकी जिंदगी का मकसद ही खाना और सोना, पेशाब पाखाना करना और शादी ब्याह करके 2-4 बच्चे बाप पैदा करके उनकी शादी ब्याह कराना, उनको मास्टर और डॉक्टर बनाना, फिर बेदर्दी के साथ बुरी मौत मर जाना। जिसकी जिंदगी का ये मकसद हो, वो क्या जाने मस्जिद क्या चीज है, उसे क्या खबर के जलसा क्या चीज है, उसे क्या खबर के तकरीर का असर क्या होता है, वो क्या जाने अपने शेख अपने पीरे कामिल के पास रहने का क्या फायदा होता है। खाना पकाना, खाना खा मर जाना, ये काम जानवर भी करता है। सोना, बच्चा पैदा करना, ये काम जानवर भी करता है। आला हजरत ने लिखा है कि एक परिंदा है, एक चिड़िया है,